आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर राजनीति चरम पर है। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस ने परीक्षा कराए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ राजभवन के सामने धरना दिया। कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जाए। इधर झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने इस पर तीखा प्रहार किया है। जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार जेईई और नीट की परीक्षा लेने की तैयारी करने लगी, मामले पर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने नीट और जेईई मेन की परीक्षाएं कैंसिल करने की मांग की है। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राजभवन के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि नीट और जेईई मेन की परीक्षाएं कोरोना की वजह से स्थगित किया जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज विरोध दिवस मना रही है। ये भारत सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया कि 1 से 6 सितंबर को जेईई के एग्ज़ाम और फिर 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम, हम उसके विरोध में हैं। इसलिए विरोध में है कि अभी स्थिति अनुकूल नहीं है परीक्षा के लिए। एक तो जगह जगह से बच्चे आएंगे, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। वो कैसे आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, उनके गार्जियन भी साथ साथ आएंगे, कहाँ कैसे रहेंगे वो लोग। सरकार को पहले सोचना चाहिए था, व्यवस्था करनी चाहिए था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार परीक्षा ले रही है तो उसको व्यवस्था करनी चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुद्दे पे देखिए, हम लोगों ने विपक्ष की तरफ से कोर्ट में इस विषय पर अपना पक्ष रखा है। एक रिव्यू पिटीशन भी डाला गया है। अब उसकी सुनवाई होगी, उसके पश्चात ही क्या होगा बताया जा सकता है। लेकिन ये कुल मिलाकर के इस संक्रमण में इस समस्या का समाधान निकल सकता था। बहुत हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार किस मंशे से काम कर रही है, ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार अब किसी भी तरीके का कोई चिंता रखती है। वहीं कांग्रेस के आंदोलन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी ने निशाना साधा। कुणाल सारंगी ने पूरे मामले में हेमंत सरकार को लपेटा और कहा कि राज्य सरकार का दोहरा चरित्र सामने आया है। राज्य सरकार शिक्षा पर राजनीति कर रही है। झारखंड सरकार ने नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर जो दोहरा चरित्र दिखाया है, ये आने वाले समय के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था की ओर इंगित करता है। जब केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि एमएचए की जो गाइडलाइंस है उसके एसओपीज का पालन करते हुए परीक्षाएं कराई जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी परीक्षा कराने पर ही जोर दिया है, क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं इसमें देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में दाखिले के लिए परीक्षा देते हैं और इसके लिए वो कई सालों से तैयारी करते हैं। कई बार परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं और अब अगर इन छात्र छात्राओं को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला तो जीरो एकेडमिक कैलेंडर उनके करियर में जुड़ जाएगा। राज्य सरकार का दोहरा चरित्र इस बात से भी सामने आता है कि झारखंड के कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं करवाने की घोषणा कर रखी है अगले 2 महीनों में। जेपीएससी जैसे संस्था ने भी अपने नियुक्ति के लिए, इंटरव्यूज के लिए, रिटन एग्जाम्स के लिए डेट निकालने की बात कही है। नीट और जेईई मेन परीक्षा की पूरे देश में चर्चा है। परीक्षा हो या नहीं हो, इसे लेकर छात्र भी बंटे नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल को शिक्षा में भी राजनीति करने का मौका मिल गया है। लेकिन सभी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि छात्रों का भविष्य खराब नहीं हो। सबरंग समाचार के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ।